प्रशांत कांबळे, इनका सवाल है, जो आदिवासी एरियाज है उस क्षेत्र में, उस एरियाज में जब हम भाषण देते हैं आदिवासी लोगों में, तो हमने किन चीज का ख्याल रखना चाहिए? बड़ा डिफिकल्ट सवाल है आपका। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने बहुत अलग अलग क्षेत्र में काम किया है, अलग अलग प्रांतों में काम किया है, वहां पर मैंने भाषण दिए है इस विषय पर। आदिवासी एरियाज में मैंने काम किया है। मेरा खुद का अनुभव यह है कि जहां आपकी भाषा सहजता से लोग समझ सकते हैं, वहीं पर आप बहुत अच्छे ढंग से काम कर सकते हो। आदिवासी एरियाज में अगर आपको काम करना है तो डायरेक्टली, जैसे नागरी आदमी ने, जिसका शहरीकरण हो चुका है, जिसकी भाषा ज्यादा शहरी भाषा है, ऐसा व्यक्ति बहुत कुछ नहीं कर सकता है। मैंने धुलिया डिस्ट्रिक्ट में भी काम किया आदिवासी एरियाज में, लेकिन शरद पाटिल जी के साथ में, उनके कार्यकर्ताओं के साथ में। अब वो लोगों से कनेक्ट रहते थे, इसलिए मैं जो बात कहता वो शायद सभी आदिवासी तक ना पहुंचे मेरी भाषा में, लेकिन शरद पाटिल जी के जो कार्यकर्ता रहते थे वो बाद में वो बात ठीक ढंग से लोगों तक पहुंचाते थे, इसलिए उसका कुछ उपयोग होता था। मैं उत्तर प्रदेश गया, वहां गोविंद भाई जी का एक आश्रम था, वहीं पर सब शिक्षकों के प्रशिक्षण चल रहे थे। वहां मैं 1 माह से ज्यादा था, और पूरे उत्तर प्रदेश के 7वीं तक के जो शिक्षक हैं, सरकार की ओर से उनका प्रशिक्षण चल रहा था, और मैं वो सभी शिक्षकों को, उनके जो बैचेस आते थे, उनको अंधविश्वास ये विषय बहुत अच्छे ढंग से उन तक पहुंचाता था, और बहुत बड़ा काम उसके जरिए संभव हुआ। आगे चलकर उसको फॉलोअप नहीं कर पाए, आगे चलकर मैं समय नहीं दे पाया, तो उसमें से कोई बहुत अच्छी बात निकल कर नहीं आई। लेकिन उन शिक्षकों के जीवन में ये पहली बात थी, पहली बार ऐसा हो रहा था कि इन सब चीजों के बारे में कोई उनके साथ में इतने कॉन्फिडेंट के साथ में बात कर रहा है। अब ये गोविंद भाई का आश्रम जिस एरिया में, पूरा का पूरा आदिवासी एरिया है, वहां पर कुछ लोग कंप्लेंट लेकर आए, तो हमने एक बैगा को, जो मांत्रिक होता है, उसको एक्सपोज भी किया सबके सामने। इस कारण पूरे आदिवासी एरिया में बहुत चर्चा होने लगी। फिर गोविंद भाई जी का उत्साह बढ़ा, वो बोले हम आदिवासी एरिया में कार्यक्रम करेंगे। मैंने बोला उनकी भाषा तो मुझे ठीक ढंग से नहीं आती, मेरी भाषा उन तक ठीक ढंग से पहुंचे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपके कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो डेफिनेटली हम कुछ ऐसे प्रयास करेंगे। अब एक बैगा को तो हमने एक्सपोज किया था, उस कारण पूरे एरिया में चर्चा शुरू हो गई थी। लेकिन इन बैगाओं ने, बैगा यानी मांत्रिक, वहां का भगत, उन लोगों ने ऐसी बात फैलाई थी कि कोई तो भी एक महाराष्ट्र से, मुंबई से एक बहुत बड़ा मांत्रिक आया है जो हमसे भी बड़ा है, और इसलिए उनके सामने हमारा कुछ चलता नहीं। अब तो ये उल्टी बात हो गई थी। लोगों पर इतनी पकड़ थी उन बैगाओं के, आदिवासी लोगों पर। हालांकि वहां काम करने वाले सभी कार्यकर्ता थे, उन्होंने कभी भी उसको ठेस पहुंचाने की हिम्मत नहीं की। यानी उनके सामाजिक काम के दौर में पूरी तरह से वो बैगा, ये सिस्टम जो है, भगत सिस्टम जो है, मांत्रिक सिस्टम जो है, वो वैसे के तैसे थी। उल्टा वो उनको अपने काम में शरीक करते थे ताकि उसको लोग रिस्पॉन्ड करें। अब ये विचार कैसे लोगों तक पहुंचा है? तो हमने बहुत विचार किया, उनके कार्यकर्ताओं के साथ में विचार किया, और बोलते बोलते मैंने सम्मोहन के जो प्रयोग किए थे शिक्षकों के लिए, तो मैंने बोलते बोलते बोल दिया कि मुर्गी को भी सम्मोहित किया जा सकता है। एकदम से गोविंद भाई के दिमाग में आ गया, मुर्गी को कैसे, क्या तुम सम्मोहित करते हो? गोविंदपुर ये जगह वो
फिर मैंने मुर्गी को कैसे सम्मोहित करते बताया, हालांकि वो सम्मोहन नहीं है। एक प्रक्रिया के द्वारा मुर्गी को मुर्दे जैसे सुलाया जाता है और उसे ऐसा लगता है कि मुझे बांध कर रखा है, इसलिए वो मुर्दे जैसे सो जाती है, बिल्कुल हलचल हलचल नहीं करती। ये कैटेलिप्सी यानी मुर्दे जैसे पड़ा रहना, ये क्षमता ऐसे प्राणियों में होती है। उसको केवल जागरूक करता था मैं, और उनको लगा रहे ये सही तरीका है, क्योंकि मुर्गी का बहुत महत्व है बैगा के जीवन में, मंत्र तंत्र के क्षेत्र में। फिर बोले ये कोई भी कर सकता है। मैं बोला कोई भी कर सकता है, टेक्निक है। और फिर हमने नए ढंग से काम करना शुरू किया। हम गांव में जाते थे, बहुत बड़ी प्रसिद्धि की जाती थी, बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा होते थे। स्कूल के बच्चों को पहले मैं पकड़ता था, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, 5वीं में है, 4थी में है, 7वीं में है, उनके जरिए मुर्गी को वो कैटेलिप्टिक बना देता। फिर सब लोगों के सामने वो बच्चे, सब लोगों के सामने मेरा भाषण होता था। जैसे ही भाषण शुरू हुआ, मैं बच्चों को बुलाता था। किसी एक स्कूल के बच्चों को मुर्गी पकड़कर लाने को बोलता था। अब सब लोग देख रहे हैं, मुर्गी हिल रही है, दौड़ रही है, उसको पकड़ा जा रहा है। पकड़ने के बाद में ये बच्चा उसके साथ में कुछ करता है और मुर्गी बिल्कुल जगह से हिलती नहीं है, कैटेलिप्टिक बन जाती है, जिंदा है लेकिन हिलती नहीं है। और फिर मैं आह्वान करता था कि किसी बैगा में एक क्षमता है, वो कर कर बताए। अब उनको तो पता ही नहीं है क्या चीज है, और एकदम से अलग इंपैक्ट आ जाता था। फिर मैं समझाता था कि ये टेक्निक है, मैंने इन स्कूल के बच्चों को सिखा दिया। तो कोई भी सीख सकता है इन चीजों, कोई मंत्र तंत्र नाम की चीज नहीं होती है। तुम्हारे बैगा में सभी की तरह ढंग की क्षमताएं हैं, तो ये बैगा ने कर कर बताया। और बैगा नहीं कर पाते थे, उनको तो ये टेक्निक मालूम नहीं था, और हम उन्हीं स्टूडेंट्स तक मर्यादित करते थे। ये टेक्निक क्या है सबके सामने एक्सपोज भी नहीं करते थे। तो उस कारण ये बात इतने बड़े पैमाने पर फैली और हम बहुत अच्छा प्रबोधन कर पाए। लेकिन ये प्रबोधन क्यों कर पाए? क्योंकि वहां पर काम करने वाले पहले से कार्यकर्ता थे, इसलिए संभव हुआ। ठीक है, हमने अलग टेक्निक का उपयोग किया। तो मैंने जिन जिन आदिवासी एरियाज में काम किया है, मैं उसी आदिवासी एरियाज में गया जहां पर पहले से कुछ लोग काम करते हैं, जिनका आदिवासी लोगों से, उनकी भाषा से, उनके जीवन से संबंध है, जिन कार्यकर्ताओं की क्रेडिबिलिटी है, उनके माध्यम से उनको मदद करने के लिए, ये विचार रखने के लिए मैं गया, ताकि ये कार्यकर्ता खुद कन्विंस हो और ये बातें बार बार उन आदिवासियों में फैलाते जाए। तब ये संभव हुआ। आदिवासियों की भाषा अलग होती है, कल्चर अलग होती है, उनकी धारणाएं अलग होती है। उन धारणाओं के साथ में जुड़कर कुछ काम करने होते हैं, और इन सब में जो सीजन्ड कार्यकर्ता है, उनके जरिए ही हम पहुंच पाते हैं। नहीं तो मैं अपनी एक नागरी भाषा, नागरी सोच लेकर आदिवासी एरिया में जाऊं और वहां कुछ कहने लगूं, तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला। अब ये जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं, ये सब 1995 तक की बातें हैं। उसके बाद में ये आदिवासी समाज में काफी परिवर्तन हुआ होगा, एजुकेशन बढ़ा है, आम लोगों की भाषा वो समझ सकते हैं, तो उन लोगों में तो आप पहुंच सकते हो, अपनी बातें रख सकते हो। जहां तक मैं समझता हूं कि मैंने अलग अलग प्रांतों में काम किया है, देहातों में काम किया, शहरों में काम किया, अंधविश्वास के क्षेत्र में, साइकोलॉजी के क्षेत्र में सबकी समझ एक जैसी होती है। थोड़ा भाषा में इधर उधर का फर्क होता है, समझ एक होती है। इसलिए यहां जो बात मैं कह रहा हूं, वही बात वहां भी इफेक्टिव होती है, वहां भी इफेक्टिव होती है। केवल भाषा के जरिए वो बात इफेक्टिवली वहां तक पहुंचनी चाहिए, मेरी भाषा उनको समझ में आनी चाहिए, बस इतनी मर्यादा होती है। ये मैं आज तक समझ पाया।
तो आप किस काम के लिए आदिवासियों के सामने जा रहे हो, कौन सी बात उनको समझाने जा रहे हो, उसके आधार पर आपको निर्णय लेना पड़ेगा किस ढंग से अपनी बात रखनी है, वहां किस ढंग से ये बात रखने के लिए केयर लेनी है, ये आपको उसके आधार पर तय करना पड़ेगा। और पहले से जो लोग वहां काम कर रहे हैं वो इसमें आपकी बहुत अच्छे ढंग से मदद कर सकते हैं, क्योंकि उनका उस क्षेत्र में अच्छा अनुभव होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।